बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सॉर्टिंग तक पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसके लिए मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ। जो इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो इंग्लिश का जो लिखने का स्टाइल होता है वो लेफ़्ट साइड से बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होता है। ये देखें यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट, ये इस वक्त हाईलाइट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त ये लग चुकी है, इम्प्लीमेंट इसको हमने कर लिया या बाय डिफ़ॉल्ट ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अगर हमने अपने पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट चेंज करनी हो, लेफ़्ट टू राइट करना हो या किसी और इसको सेंटर में करना हो, तो हम सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे। ये जो सेकंड हमारे पास अलाइनमेंट आ रही है वो आ रही है सेंटर है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखें जो हमारे पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो गई है। इसका मतलब ये है कि जब हम लिखते हैं तो उसका जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर की तरफ हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है राइट, अलाइन टेक्स्ट राइट। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की वो राइट साइड पे हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ये देखें आप, जब हमने राइट साइड पे किया तो इस तरफ से आपको टेक्स्ट बराबर नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ से इस तरफ से राइट साइड की तरफ से आपको टेक्स्ट बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है, जबकि जो लेफ़्ट साइड की तरफ से है ये कम ज़्यादा है। तो फिर मैं इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जब हम लेफ़्ट करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट साइड की तरफ से जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल बराबर आ रहा है और राइट साइड की तरफ से कम ज़्यादा है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो सेंटर वाला लाइज भी हमने कर ली और राइट साइड वाला भी टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जस्टिफाई। जब आप कुछ भी आप लिखते हो तो आपने इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो ज़्यादातर हम लोग उसको जस्टिफाई ही कर रहे होते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है कि टेक्स्ट दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा होता है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखें जो आपको टेक्स्ट है ये यहाँ से भी इस लेफ्ट साइड से भी आपको बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है और राइट साइड पे भी आपको जो टेक्स्ट है बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है। ये खूबसूरत लगता है। तो ज़्यादातर जो हम जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको हम उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी लाइन साइज। इसको हम सिलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि हम जो अगर पैराग्राफ है उसके दरम्यान जो लाइन्स हैं उनका जो फासला है वो लाइनों का आपस में उसको हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस वक्त जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लाइन जो स्पेसिंग है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लाइनों की जो स्पेसिंग है वो है 1.15। ये आपको इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि वर्ड की जो लाइन्स है उसका जो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, तो आपने उसको बताना है कि 1.15। अगर हमने लाइन की जो स्पेसिंग है तो उसको कम ज़्यादा करना हो तो हम सिंपल यहाँ पे जाके 1.5 है, 2.0 है, जितनी भी हमने करनी है या जो हमें काम मिलता है वहाँ पे बाज़ दफ़ा लिखा जाता है कि आपने जो लाइनों की स्पेस है वो इतनी रखनी है, तो आप यहाँ पे जाके उसको सेट कर सकती हैं। और ये उसी पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा होगी जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा। ये देखिए इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया है और फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये उसी पैराग्राफ की जो लाइनों की जो स्पेस है उसको कम ज़्यादा कर देंगे। फ़र्ज़ करें हम सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम जो लाइन की जो स्पेस है उसको कम ज़्यादा करेंगे तो जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया होगा उसी की वो स्पेसिंग कम ज़्यादा कर देगा। ये देखिए, और अगर हम चाहते हैं ये मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास 3.0 तक हमें ऑप्शन उसने दी हुई है। अगर हम इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एंड में ऑप्शन आती है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह की एक विंडो या हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से जाके उसको जो लाइनों की स्पेस है उसको हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने 8 कर दिया, 7 कर दिया है, ओके करेंगे तो ये देखिए लाइनों की स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ से जाके हम लाइन की स्पेस जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है शेडिंग। अब शेडिंग की तरह का हमने एक यहाँ पे पढ़ा था टेक्स्ट हाईलाइट। तो अब देखें ये हमारे पास पैराग्राफ है, मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C कर दिया यानी कि कॉपी कर दिया और यहाँ पे लाके Ctrl+V यानी कि हमने पेस्ट कर दिया। फिर मैं इसको Ctrl+V कर दूंगा, इस तरह ये पेस्ट हो जाएगा।
आपने जो लास्ट लेक्चर में या उससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने टेक्स्ट हाइलाइटर भी पढ़ा होगा, टेक्स्ट हाईलाइट। और ये हमारे पास है शेडिंग। अब शेडिंग में क्या होता है, अब पहले मैं आपको टेक्स्ट हाइलाइटर का बता दूंगा। ये देखिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और हम यहाँ पे गए टेक्स्ट हाईलाइट में, यहाँ पे जाके मैंने ये जो येलो कलर इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ये लग चुका है। अब जो टेक्स्ट हाईलाइट होता है उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि वो बाद ऑफ इंटरव्यू में भी इस तरह की चीज़ें पूछ लेती हैं। तो जब हम टेक्स्ट हाईलाइट को लगाते हैं तो वो सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। ये देखिए जो लाइनों की दरमियान में जो स्पेस है, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब जो लाइनों के दरमियान में जो स्पेस है नज़र आ रही है आपको वाइट, ये लाइनों के दरमियान में जो स्पेस आती है उसको हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि ये टेक्स्ट हाईलाइट है तो ये सिर्फ टेक्स्ट को ही हाईलाइट करता है। और जब हम करते हैं यही काम जब हम करेंगे यहाँ पे जाके शेडिंग में इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको ऐसे क्लिक कर दूँगा, तो ये देखें जो जब हम शेडिंग यूज़ करते हैं तो वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड लगा देता है। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। इस सूरत में क्या होता है कि जो हमारा पैराग्राफ होता है, जो भी जहाँ पे ये लाइन वगैरह जिस पे हमने इसको शेडिंग को लगाना है, तो ये उसका बैकग्राउंड लगा देता है। ये इसमें दोनों में डिफरेंस होता है। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या होता है, वो टेक्स्ट को सिर्फ हाईलाइट करता है, जो बैकग्राउंड है उसको वो टेक्स्ट नहीं दे, उसका वो कलर चेंज नहीं करता या उसका बैकग्राउंड नहीं लगाता। जबकि शेडिंग में क्या होता है, वो आपको सिर्फ उसका जो बैकग्राउंड है वो उसको वहाँ पे लगा देगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आगे जी, ये है यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, वेलकम टू IT मास्टर ऑनलाइन, वी आर लर्निंग MS वर्ड इन उर्दू हिंदी। तो ये लाइन आपने लिख दी। अगर हम चाहते हैं कि इसको हमने अंडरलाइन करना है, इसके नीचे लाइन लगानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐसे इस पर या तो इसके शुरू पे क्लिक कर दें या इसको ऐसे सिलेक्ट भी कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन आ रही है बॉटम बॉर्डर। इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसने जो लाइन है इसके बॉटम बिल्कुल नीचे इसने लाइन लगा दी है। तो सेम इसी तरह फिर हम यहाँ पे जाएंगे और अगर हमने टॉप पे लगानी है, टॉप पे क्लिक कर देंगे, टॉप पे लाइन लगा देगा। सेम फिर इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लगाना है, ये देखें लेफ्ट साइड पे बॉर्डर लग गया। अगर हम उसको कहेंगे राइट साइड पे बॉर्डर लगाना है तो ये राइट साइड पे बॉर्डर लगा देगा। इस तरह आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। और अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम सिंपल यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे गए दोबारा, और अभी तो पहले तो हमने एक एक करके लगाया था कि टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट राइट पे लगाया था। अगर हम चाहते हैं ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे, ये चारों तरफ उसको बॉर्डर लगा देगा। और अगर हम इस लाइन के एंड में जाके ऐसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो नई लाइन पे ले जाएगा और उसको बॉर्डर भी लगा देगा, क्योंकि हमने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया हुआ है। फिर हम इसको क्लिक कर देता हूँ और ये जो नई लाइन बनेगी उस पर भी बॉर्डर लग जाएगा। उसकी वजह यह है कि हमने ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जी आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है या जितनी भी लाइंस हमने सेलेक्ट की हुई हैं वो उनके सिर्फ आउटसाइड पे बॉर्डर लगाएगा। अगर मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस ज़रा बताता हूँ। इस पैराग्राफ को मैंने Ctrl+C कर लिया और नीचे ला के यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V करता हूँ। ये देखिए जी, अब इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, और यहाँ पे जाने के बाद हम करते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके लाइनों के अंदर भी आपको लाइन नज़र आ रही हैं, यानी कि हर लाइन के बाद उसने लाइन लगाई हुई है। इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके सामने ऑल बॉर्डर लग गया। अब ये लाइनों के दरमियान में इसकी रो नहीं लगी हुई, लाइन नहीं लगी हुई। उसकी वजह क्या होती है, ये जो पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमने जो लाइनों की स्पेस है इसके दरमियान में है ही नहीं। मैं इसकी फर्स्ट लाइन के एंड में जाके ऐसे एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें ये इसको ऑटोमेटिकली उसने लाइन लगा दी। फिर मैं सेकंड रो पे गया, इसके एंड में जाके मैंने क्लिक कर दिया, ये आपके सामने ये देखें जी, यहाँ पे उसने रो लगा दी। इस पर क्लिक कर दिया तो उसने रो लगा दी। अब हम करेंगे, मैं फिर इसी पैराग्राफ को पेस्ट करता हूँ और अब हम करेंगे आउटलाइन। और यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आउटसाइड बॉर्डर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी,
अब यहाँ पे इसने जो टेक्स्ट है, जो बॉर्डर, जो हम पैराग्राफ लिखा उसके आउटसाइड पे बॉर्डर लगा दी। और अगर हम अब लाइन, किसी भी लाइन के एंड में जाके ऐसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो लाइनों के दरम्यान में स्पेस नहीं लगाएगा, या लाइनों की जो स्पेस, जो लाइनों के दरम्यान में जो स्पेस आएगी वहाँ पे वो लाइन नहीं लगाएगा, क्योंकि ये आउटसाइड बॉर्डर है। इसके अंदर आप जितना भी लिखते जाएंगे वो सिर्फ आउटसाइड पे ही बॉर्डर लगाएगा। सेम इसकी तरह हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इनसाइड बॉर्डर है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये आप लगा सकते हैं यहाँ से जाके। और उसके बाद एक यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये है डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो बॉर्डर जो है वो वैसे लगनी है। अब इसका मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं। हम यहाँ पे गए और ये वाले जो दोनों ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं हो रही, यानी कि जब माउस लेके जाते हैं तो इस पर हम क्लिक करें या ना करें, इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो ये आपको गौर करें, यहाँ पे देखें छोटा सा बॉक्स लगा हुआ, उसके उन्होंने एक लाइन लगाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए, इस पर काम करने के लिए सबसे पहले हमें बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास नीचे है जी ड्रा टेबल, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह का एक पॉइंटर बन जाएगा, पेन बन जाएगा, ये आपको माउस के साथ नजर आ रहा होगा। तो इसको हम पकड़ के ऐसे माउस का जो लेफ्ट की है उसको दबा के रखेंगे और इसको हम ऐसे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए आपके पास बन गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास ये देखें ये ऑप्शन अनेबल भी हो चुकी है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इसको वो लेफ़्ट साइड की तरफ से ऐसे बॉर्डर लगा देगा। और फिर हम करेंगे इसको, ये था डायगोनल डाउन बॉर्डर और यहाँ पे है डायगोनल अप बॉर्डर, ये नीचे से ऊपर की तरफ बॉर्डर लगा देगा। तो ये देखें यहाँ पे उसने एक लाइन लगा दी। तो ये आज का इस्तेमाल हम इस तरह कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई। और इसके बाद सबसे एंड में जो एक ऑप्शन रहेगी हमारे पास, यहाँ पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करो हमने कोई पैराग्राफ लगाया है, पैराग्राफ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है जी, इसका भी हम बॉर्डर यहाँ पे जाकर लगाते हैं। इस पर चले गए एंड बॉर्डर एंड शेडिंग है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो बॉर्डर एंड शेडिंग में क्या होता है कि हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल हैं, अब यहाँ पे जाके कोई भी स्टाइल ऐसे सिलेक्ट कर लें, बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देंगे। ये देखें बड़ा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा बॉर्डर आपको यहाँ पे लग चुका है। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और अब फिर इस पर गए बॉर्डर एंड शेडिंग पे, इस पर क्लिक कर दिया। तो अगर हमने यहाँ से जाके कोई और भी स्टाइल यहाँ से हम ले सकते हैं। और दूसरा यह है कि यहाँ पे अगर हम इससे कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यह है कि जो हमारे पास ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको पहले मैं कलर चेंज करके लगा के देख लूँ। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। अगर हम चाहते हैं जी बॉर्डर जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे आ जाए, टॉप पे बॉटम पे ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाके ये देखें ये बॉक्स आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा उसके टॉप वाले बॉर्डर पे, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं बॉटम वाले पे क्लिक करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसको अगर हमने लगाना हो तो फिर हम इसी पे दोबारा क्लिक करेंगे, वो लग जाएगा। इसको ओके करता हूँ तो ये देखें आपके सामने बॉर्डर लेफ्ट राइट पे लग गया, बल्कि और जो टॉप है बॉटम उस पर नहीं लगा। तो ऐसे हम यहाँ पे जाके बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे आएगी बॉर्डर का जो साइज़ है, उसको भी हम यहाँ से जाके कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जो बॉर्डर की लाइन की मोटाई होती है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। बेशक आपको देखने से समझ आ भी गई होगी, मगर आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप ये देखिए, मैंने टॉप और बॉटम पे अगर कोई बॉर्डर लगाना है और लगाना है और उसका कलर भी डिफरेंट करना है, तो हम यहाँ पर जाके पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जाके टॉप और बॉटम पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास बॉर्डर जो है डिफरेंट कलर का लग चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आपने लेक्चर को देखने के बाद, समझने के बाद कम से कम आपने 2 या 3 फाइलें इसकी लाजमी बनानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इंशाल्लाह ये चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोज़ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।